श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जब हम अकेले होते हैं तो अंदर से एक चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के साथ मिल जाए। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने सबसे करीब होते हो, अपने आप को जानो, पहचानो खुद को। जिस दिन आप पहचान लिए, प्यार हो जाएगा अपने आप से। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा दिया तो सारे समस्या खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन साथ देने कोई नहीं आता है। अकेले रहने पर सच में हम अपने भावनाओं को समझते हैं, हमें अपने ऊपर काम करने का मौका मिलता है। इंसान तो हर घर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कुछ जगह ही होती है। इस संसार में जो आपके खुशी के लिए हर मन लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते हैं। हर एक चीज के खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता है। जिंदगी एक मिनट में तो नहीं बदलता है, लेकिन एक मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखो, यह आपकी ताकत बन जाएगा। और अगर आप दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। जिंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो सबको खुश करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह जिंदगी है, सबको खुश नहीं कर सकती है। इस दुनिया में जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को कुछ देना है तो उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसके फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जीवन में अकेलापन का एहसास एक अद्वितीय अनुभव है। यह हमें कई बार अकेलापन महसूस कराता है कि हम कितने छोटे और असहाय हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी अंदर की शक्ति को खोजने का एक अद्वितीय मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है। आजमाने के लिए दोषी होने का डर अकेलेपन का मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि आजमाने में असफल होना कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह हमें सीखने का अवसर देता है और हमें मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर बार उठने की ताकत दिखानी चाहिए। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास अधिक समय होता है अपने स्वयं को समझने और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए। इसलिए हमें अकेलेपन को एक मौका मानना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। यदि हम अपने आत्मविश्वास को सच मानते हैं और मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने अकेलेपन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसे अपनी शक्ति में बदलना चाहिए। अकेलेपन के बारे में सोचने के बजाय हमें अपने अंदर की शक्ति को खोजना चाहिए और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्थ होने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हमें हमेशा आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए, चाहे हम अकेले हों या न हों। इसलिए हमें अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति में बदलने के लिए प्रेरित होना चाहिए और हमेशा उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए। कृष्णा जी अपने जीवन में कई बार अकेले होते थे, लेकिन उन्होंने अपने अकेलापन को अपनी शक्ति में बदला। उन्होंने संसार को दिखाया कि अकेलापन को अपनी अद्भुतता में बदलना संभव है। इसीलिए हमें भी अपने अकेलापन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हम एकमात्र नहीं हैं, बल्कि हमारे पास हमेशा कुछ अद्वितीय और विशेष है। इसलिए हमें अपने क्षमताओं का सही
इस्तेमाल करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी गलत बन जाते हैं, क्योंकि आप वो नहीं करते हैं जैसा लोग चाहते हैं। आजकल दुनिया इसी हो गई है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत ही भूल जाते हैं। बातें कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीजें हैं जो हो जाए तो टूटती नहीं और टट जाए तो होती नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को जबरदस्ती नहीं किया जाता। कृष्णा ने हमें समझाया है कि जीवन में दुख और सुख दोनों का ही हिस्सा है। हमें उसे स्वीकार करना और उसके साथ जीना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है, यह संघर्ष का जीवन है, इसमें जीतने वाला ही उत्तम है। जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो समय मिलता है अपने आप को समझने और मजबूत करने का। यह एक अवसर है अपने आप को पहचानने का और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने का। कृष्णा ने हमें समझाया है कि अंत में हम अकेले नहीं हैं, उनका साथ हमेशा हमारे साथ है। इसलिए जब भी आप अकेले हों और दुखी महसूस करें तो याद रखें कि यह भी एक यात्रा है जिसमें सीखने और बढ़ने का मौका है। और हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखने का संदेश दिया है। इसलिए हमें अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही सच्चा अद्वितीयता का सार है। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप इस करते हैं तो आप खुद का अपमान करते हैं। इस संसार में कामयाब इंसान भले ही खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला एक दिन जरूर कामयाब होता है।